हाँ यस। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। गोरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। विराम। विशेष रूप से उसकी कांच जैसी काली आंखें तो निगाहों को बांधकर स्थिर कर देती थी। विराम। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा आश्चर्य न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। विराम। गांधी जी ने गाय को करुणा की कविता कहा। यह उसकी आंखों को देख कर ही समझ आ सकता है। विराम। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपना छोटापन और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। विराम। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान और आंखें खुजलाने लगे। विराम। वह भी बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहकर आंखें मूंद कर उनके पास होने के सुख की अनुभूति में खो जाती थी। विराम। हम सबको वह आवाज से ही नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी। विराम। उस समय इतना अधिक ज्ञान उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह रंभाने की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। विराम। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से प्रतीक्षा करने के बाद वह रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। विराम। उसे हमसे हाथ साथ रहने का लगाव मनुष्य के स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। विराम। पास जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर बड़ी तसल्ली से अपना मुख कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। विराम। जब उसे आवश्यकता होती तो एक ध्वनि उसके पास थी, लेकिन खुशी, दुख और उदासी की छाया उसकी बड़ी और काली आंखों में तेरा करती। विराम। 1 साल के बाद गोरा एक बहुत ही स्वस्थ व सुंदर बछड़े की माता बनी। विराम। माता और पुत्र साथ रहने पर बर्फ और जलते अंगारे की याद दिलाते। विराम। अब हमारे घर में दूध का त्योहार शुरू हो गया। विराम। गोरा लगभग 12 सेर दूध देती थी, इसलिए लाल मणि के लिए कई सेर दूध छोड़ देने के बाद भी इतना शेष रहता कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सभी को दूध मिलने लगा। विराम। कुत्ते बिल्लियों ने तो अद्भुत दृश्य उपस्थित किया था। विराम। दूध दोहने के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। विराम। जिस प्रकार किसी विशेष आयोजन में अतिथि बैठते हैं, उसी प्रकार शांति से बैठकर प्रतीक्षा करते रहते। विराम। फिर नाप कर सबके पात्रों में दूध डाला जाता। विराम। जिसे पीने के बाद वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में धन्यवाद देते हुए से गोरा के चारों ओर उछलने लगते। जब तक वे सब चले न जाते, गोरा खुश होकर उन्हें देखती रहती। विराम। गोरा के दूध देने से पहले जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देने आता था, उसने आग्रह किया कि दूध दोहने के लिए उसे रख दिया जाए, तो ऐसा लगता कि हमारी समस्या हल हो गई। विराम। 2-3 महीने के बाद गोरा ने दाना चारा खाना बिल्कुल कम कर दिया और वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी। विराम। चिंता के कारण मैंने
चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया विराम। वे कई दिनों तक बीमारी का कारण खोजते रहे विराम। कई प्रकार के परीक्षण करते रहे विराम। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिलाई गई है विराम, जो उसके खून के साथ हृदय तक पहुंच गई है विराम। जब सुई हृदय के पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु हो जाएगी विराम पैरा। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों का अनुभव हुआ विराम। चारा तो हम स्वयं देख कर देते हैं विराम, शायद उसी में सुई चली गई है। लेकिन चिकित्सक ने कहा यदि गाय चारे के साथ सुई खाती तो मुंह में ही छेद कर रह जाती विराम। गुड़ की डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और खून में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। लेकिन बाद में एक कष्टदायक सत्य सामने आया, उसकी कल्पना भी परे थी विराम। अक्सर कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लेते हैं गाय का आना सहन नहीं कर पाते, अवसर मिलते ही वे गुड़ में लिपटकर सुई खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं विराम। ग्वाला भाग गया, इसलिए संदेह विश्वास में बदल गया विराम। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए प्रमाण जुटाना असंभव था विराम। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसे याद करने मात्र से ही मन सिहर उठता विराम। चिकित्सकों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जमने की और उसके न चुभने की संभावना है, इसलिए कई सेर सेब का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए सुइयां लगाई जाती विराम। पशुओं को सुई लगाने के लिए सुई के समान बहुत लंबी और मोटी सुई तथा बड़ी बोतल भर दवा की जरूरत होती है विराम। अतः वह सुई भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसी यातनामय हो जाती थी, पर गोरा बेहद शांति से बाहर और भीतर की चुभन की पीड़ा सहती रही। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आँखों के कोनों में पानी की दो बूंदें झलकने लगती थी विराम। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुँचते ही उसकी आँखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी विराम। लालमणि बेचारे को तो अपनी माँ की व्याधि और निकट मृत्यु का पता भी नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था विराम, जो उसे पसंद नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलतना चाहता था विराम। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर या फिर अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद परिक्रमा करता रहता था विराम। इतनी स्वस्थ सुंदर दूध सी उजली दूध देने वाली गाय इतने सुंदर और चंचल बछड़े को छोड़कर किसी भी दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, ये सोचकर ही आंसू आ जाते थे विराम। लखनऊ कानपुर आदि नगरों में भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, पर किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया
जिसे किसी बीमार व मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ता है विराम। जब गोरा की सुंदर चमकीली काली आंखें फीकी हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया और उसकी आंखें सो गई। पूर्ण विराम।